क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में लगा हुआ कूलर और एसी कैसे हवा ठंडा करके आपके पास भेजता है? अगर आप नहीं जानते हो तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि आखिर में घर के अंदर लगा हुआ कूलर और एसी कैसे हवा को ठंडा करके आपके रूम को ठंडा कर देता है। देखिए, समझिए कि आप अपना जो कूलर है उस कूलर में देखोगे तो फैन के पीछे जाली लगी हुई है। क्या लगी हुई है? जाली लगी हुई है जहां पानी गिरता है। तो समझिए, ये मैं एक जाली लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये जाली है, ठीक है। और इस जाली में ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये जाली है, मान लीजिए कि ये जाली है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जाली हमने बना दिया, ठीक है। अब ये हमने जाली बना दिया, ये जाली हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है फैन। क्या लगा हुआ है? ये समझिए कि आपका फैन है और ये आगे की तरफ हवा को फेंक रहा है। क्या है? ये आगे की तरफ हवा को फेंक रहा है। क्लियर? देखिए, अब क्या होता है कि अब ये जो जाली होती है वो तीनों तरफ से लगी होती है। एक तरफ से ये फैन लगा होता है और तीन तरफ से जाली लगी होती है। इस जाली के ऊपर पानी गिरता है। क्या गिरता है? इस जाली के ऊपर, तीनों जाली के ऊपर पानी गिरता है, यानी वाटर। अब ये पानी क्या काम करता है समझिए। देखिए, अगर हम इस पानी को नहीं गिराते हैं तो ये जब पंखा रोटेट करेगा, घूमेगा, तो पीछे से हवाओं को खींचता है। क्या करता है? पीछे से हवाओं को खींचता है। जब पीछे से हवा को खींचेगा तो हवा जो है कि इस जाली के माध्यम से होते हुए इस फैन तक जाएगी और फैन क्या करेगा? उसको खींचकर बाहर फेंक देगा। क्लियर? अब देखिए, ये आप जिस रूम में रखे हो उस रूम का मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है कि अगर सपोज करिए कि अगर 39 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब जो रूम के अंदर हवा है उसका भी टेम्परेचर 39 डिग्री होगा, है ना। आप जिस घर में इस कूलर को रखे हो उसका अगर टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है तो हवा का भी टेम्परेचर इतना ही होगा। अब एक्चुअली है क्या, या आपने इसके ऊपर पानी नहीं गिराया, तो जब ये पंखा रोटेट करता है तो इसी गर्म हवा को 39 डिग्री सेल्सियस को खींच करके इस जाली के माध्यम से और आपके तरफ जब भेजता है तो आपको भी गर्मी महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? समझिए, एक्चुअली ये जो रूम है, इस रूम का टेम्परेचर ही 39 है और जो ये कूलर है ये भी 39 ही फेंक रहा है, तो आपको तो गर्मी लगेगा ही लगेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना कि कूलर को जंगले पर लगवाते हैं। कहाँ लगवाते हैं? जंगले पर लगवाते हैं। जो जंगला के पास आता है कूलर रखने वाला, जंगले पर लगवाते हैं, ताकि जंगले के बाहर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है, तो वो वाला हवा खींच करके कहाँ फेंका जाए? हमारे रूम के अंदर, ताकि रूम का टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज सुनिए, अब क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर कूलर लगा दिया। अब कूलर लग गया तो देखिए, अब क्या किया जाता है कि इस जाली पर पानी गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है? पानी। और पानी का लगभग टेम्परेचर ना 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का होता है। जब ये पानी इस जाली के ऊपर गिर जाता है ना, तो जाली का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और जैसे ये गर्म हवा इस जाली के अंदर जाएगी तो हवा जो है कि जाली से टकराने के बाद, और जाली पर क्या गिर रहा है? पानी। तो पानी से टकराने के बाद हवा के अंदर जो गर्मी है वो पानी क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। वो अपने अंदर इसका टेम्परेचर खींच लेगा। जैसे टेम्परेचर खींचेगा तो हवा का टेम्परेचर हो जाएगा लो। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जब हवा का टेम्परेचर इतने कुछ सेकंड में ये प्रोसेस होती है, उतने में ये कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो घूम रहा है फैन, वो क्या करेगा? उस हवा को, जिसका टेम्परेचर कम हो गया है, उस हवा को आपके रूम में भेज देगा। यही बार बार प्रोसेस होता रहता है, जिसके कारण आपके पूरे रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आपको गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप अपने कूलर को घर के अंदर रखे हो, अगर पानी वाला ऑन नहीं करोगे तो आपका जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वही हवा, गर्म हवा बार बार आपके रूम में ही जाएगी। इसीलिए आपके पास अगर पानी की सुविधा ना हो तो आप जंगले पर लगवाइएगा कूलर, ताकि बाहर की हवाओं को खींच कर भेजे अंदर। बाहर की हवाएं का टेम्परेचर कम होता है और अंदर का ज्यादा होता है, तो कम वाला जब अंदर जाएगा तो अंदर वाले को भी क्या कर देगा? कम कर देगा, और आपको ठंडक महसूस होगी। अगर मान लीजिए कि आप जंगले पर लगवा दिए अगर पानी वाला, तो समझिए कि सोने पर सुहागा हो गया। इसका मतलब कि पानी गिर रहा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, अब पानी 10 से 15 डिग्री और क्या हो गया? और बाहर वाला और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो ये फैन जो फेंकेगी हवा ना, वो और ठंडा आएगा। इस तरह जो है कि कूलर हो गया,
एसी होगा ऐसे ही काम करते हैं। एसी क्या काम करता है कि आपके रूम का जो गर्म हवाएं होती है उसको सोख करके उसको उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, पूरा गैस के माध्यम से होता है, उसमें पानी के माध्यम से नहीं, गैस के माध्यम से होता है, और गैस के थ्रू उसको ठंडा करके कहाँ भेज देती है, उसमें भी फैन लगा होता है और बाहर आपके रूम में भेज देती है और ज्यादा ठंडा कर देती है, इसलिए आपका रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से हमारा जो है कि ये कूलर और एसी काम करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कूलर और एसी कैसे काम करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।